हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आई होप सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रह रहे हो। भाई जो भी बच्चा हरियाणा में एल एम ऐसे और जे की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भाई हमने 3 सेशन स्टार्ट किए हुए हैं प्लस एक शॉर्ट सेशन स्टार्ट किया। टोटल 4 सेशन स्टार्ट किए हुए हैं। 4 कौन कौन से? सबसे पहले सेशन है भाई जो हम कर रहे हैं 10,000 MCQ। इसमें हम कंप्लीट 10,000 MCQ का आपका रिवीजन कराएंगे। तो हमने इसमें से कितने 305 क्वेश्चनों को कवर कर लिया, लगभग 300 के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ साथ हमने 1,000 के आसपास क्वेश्चनों को कवर कर लिया। उसके बाद चला हुआ भाई चैप्टर वाइज MCQ। ठीक है भाई, एक बार उसको देख लेना। और उसके बाद चला हुआ भाई चैप्टर वाइज रिवीजन, भाई वो भी 1 लाइनर में। ठीक है ना। उसके साथ साथ भाई डेली के 10 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट वीडियो में। कितने? 10 क्वेश्चन। अगर आपने इन चारों सेशन को अच्छे से कर लिया ना भाई, आपका सिलेक्शन 100% है भाई। ठीक है, तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सा प्रतिरोध तापमान के साथ अपना प्रतिरोध बदलता है? भाई ऐसा कौन सा प्रतिरोध है जो तापमान के साथ अपना प्रतिरोध बदलता है? वो है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर होता है NTC टाइप। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ गया तो इसका प्रतिरोध घट जाता है भाई। ठीक है, यदि 1800 मीटर लंबे तार में 90 ओम प्रतिरोध होता है, कितना? 1800 मीटर ओम में, तो 300 ओम लंबे तार में प्रतिरोध बताना भाई। देखो भाई, प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई के। ठीक है, ये बोल रहा है कि R2 बटा R1 बराबर किसके होते हैं? L2 बटा N1। R2 निकालना है तो R1 कितना है? 90 है, तो बराबर हो गया भाई 300 डिवाइड 1800। तो इसको काटेंगे लगभग कितना आ जाएगा? तो लगभग 15 ओम आ जाएगा। कितना? 15 ओम इसका आंसर आ जाएगा वो। ठीक है, किसी चाल की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, चाल की प्रतिरोधकता निर्भर करती है सामग्री और तापमान पर। ठीक है भाई, यदि 400 सेंटीमीटर वाल यूरे का तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है और प्रतिरोध 4 ओम है, तो पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना भाई। तो रेजिस्टेंस बराबर होता है रो एल बटा ए के भाई। ठीक है, तो रो निकालनी है भाई, तो आ जाएगी RA बटा एल। आर कितना है? तो आ गए 4 गुना 1 बटा 4, तो लगभग 1 ओम इसका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, ऋणात्मक तापमान गुणांक प्रतिरोधक होता है, तो एक तापमान बढ़ने से इसका प्रतिरोध में कमी होती है, और ये NTPC टाइप होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो इनका रेजिस्टेंस घट जाता है भाई। ठीक है, मेगा ओम में प्रतिरोध मान को खालिस्तान के रूप में चिन्हित किया जाता है। तो मेगा ओम में क्या? 1.0 मेगा ओम, ऐसे इसको चिन्हित किया जाता है भाई। ठीक है, किसी परिपथ में प्रतिरोध एकल पथ में होता है, तो एकल पथ होता है श्रेणी परिपथ में। ठीक है भाई, कौन से में? श्रेणी में भाई। विद्युत उपकरण को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? भाई विद्युत उपकरण उनको समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि उपकरणों की विद्युत धारा रेटिंग अलग अलग होती है भाई, इसलिए इनको समांतर में जोड़ा जाता है। इनकी धारा रेटिंग अलग अलग होती है भाई। ठीक है, प्रतिरोध ऊर्जा को किसके रूप में विलुप्त करता है? प्रतिरोध ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में। तो H बराबर क्या होता है? I² RT के बराबर होता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, सदांतर AC धारा को गुजारने देता है लेकिन DC धारा को रोक देता है, तो ऐसा क्यों भाई? तो बस सदांतर AC को तो गुजरने देता है लेकिन DC धारा को रोक देता है। भाई ऐसा क्यों होता है? क्योंकि AC में परिवर्ती विद्युत क्षेत्र धारा के प्रवाह होने देता है, और लेकिन DC का स्थिर क्षेत्र इसे रोक देता है भाई। इसका फैक्ट है भाई। ठीक है, सबसे मेन चीज है भाई PDF भाई। अगर आपने इन्हीं क्लासों की PDF चाहिए तो उसके लिए अपने द ब्रेन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पर PDF आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, चार्ज डिस्चार्ज करते समय शॉर्ट सदंत टर्मिनल से एकदम किला स्पूलिंग किसका संकेतक है? अगर हम किसी चीज़ को चार्ज डिस्चार्ज करते हैं उस समय एकदम किला स्पूलिंग निकलता है, वो होता है कार्यशील सदंतर का। ठीक है भाई, शुद्ध प्रणाली द्वारा AC परिपथ में किस प्रकार का कैपेसिटर काम करता है? तो शुद्ध धारा में तो करता है अध्रुवित भाई। ठीक है, माइका कैपेसिटर एकांतर रूप से धातु की पन्नी और माइका सीट की परतें होती है भाई। कौन सा? माइका, धातु की पन्नी और माइका सीट की परतें होती है भाई। ठीक है,
लाउड स्पीकर सदंतर होता है, तो लाउड स्पीकर में कौन सा कैपेसिटर होता है? वो होता है इलेक्ट्रिक कैपेसिटर भाई, ठीक है। और पेपर में पंखा और मोटर वाला पेपर में लगता है कैपेसिटर, ठीक है भाई। विद्युत अपघटन सदंतर को निर्माण में प्रयुक्त प्राथमिकता पारवैद्युत पदार्थ है, तो विद्युत अपघटन में कौन सा है? तो ये ऑक्साइड पड़ता है भाई, ठीक है। तो धारिता बीम में सूत्र क्या होता है भाई? होता है m किस पावर -1 L माइनस पावर 2 T4 स्केयर होता है, ठीक है। C बराबर किसके होता है? C बराबर होता है क्या वो बटा V के, और क्या वो होता है आई टी के, ठीक है भाई। और W होता है बल गुणा विस्थापन। ये चीज़ आप अच्छे से नोट कर लेना आपके साथ के साथ में भाई, ठीक है। कैपेसिटर में संग्रहित आवेश की मात्रा खालिस्तान के अनुपातिक होती है, तो कैपेसिटर में होती है भाई एम्प्लॉयड वोल्टेज के भाई, ठीक है। सी वी बराबर होता है क्यू के, क्या समानुपाती होते हैं सी के, क्या समानुपाती होता है वोल्टेज के, ठीक है। ये चीज़ आप अच्छे से नोट कर लेना भाई। उस तंत्र की धारिता क्या होगी जिसे 50 वोल्ट तक चार्ज करने के लिए 0.5 कूलम्ब की आवश्यकता होती है? तो भाई मैंने बताया था सी वी बराबर होता है क्या हो गया, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है? सी निकालना है, तो सी बराबर हो गया क्या हो बटा वी के। क्या हो कितना? 0.5 है, और वी वोल्टेज कितने? 50। अगर हम इसको काटेंगे तो 1/10 आ गया लगभग। इसका क्या आ जाएगा? 0.01 फैराड इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि धारिता हमेशा फैराड में होती है भाई। तंत्र में पैरावैद्युत की मोटाई और धारिता के बीच क्या संबंध है? तो तंत्र की कैपेसिटर की पैरावैद्युत मोटाई और धारिता के बीच में, पैरावैद्युत की मोटाई बढ़ने से धारिता भी घटती है, ठीक है। अगर मोटाई बढ़ गई तो धारिता घट जाती है, ठीक है। धारिता प्रतिघात जिसे हम एक्सी से लिखते हैं भाई, और आवृत्ति एफ, इनका ग्राफ बताना भाई। इनका ग्राफ होता है भाई आयताकार अपरिवल्य, ठीक है। क्यों भाई? देखो ये ऐसे हो गया, तो ये हो गया एक्सी, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, तो हमेशा ये ऐसे चलती है, ठीक है। तो ये कौन सा है? तो ये आयताकार परिवल्यम, ठीक है। तो एक्सी बराबर कितना होता है भाई? 1/2 पाई एफ सी के होता है, ठीक है। और एक्सी समानुपाती होता है 1/f के भाई, ठीक है भाई। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा। तो आज हमने कर लिया 324 क्वेश्चन, ठीक है भाई। सबसे मेन चीज़ है भाई, जो भी बच्चा नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं और जिसके कहने से कर रहे हैं मेरे को वो भी पता है, क्योंकि भाई मैं वो चीज़ दे रहा हूँ जो आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिल रही। क्योंकि कोई भी अपने हैंड राइटिंग नोट्स कोई भी शेयर नहीं करेगा, ठीक है। और वो भी क्विक रीजन वाले, अगर करेगा तो वो जो थ्योरी वाले बने हुए ना वो करेगा, जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन ये नोट है फैक्ट वाले, ठीक है भाई। क्योंकि इसमें अगर आपने 10,000 MCQ कर लिए ना मेरे साथ ये, और इनकी आपने PDF भी पढ़ ली, तो भाई एक भी क्वेश्चन इसका बाहर नहीं मिलेगा। क्योंकि लास्ट टाइम इन्हीं क्वेश्चनों से कितने आए थे? 68 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। अब उनको ये डर है कि अगर उसने ये 10,000 MCQ करवा दिया और पूरे हरियाणा में दे दिए, तो भाई उनकी दुकानें बहुत जल्दी बंद हो जाएगी। और कभी भी भाई एजुकेशन पर पैसा लेना बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, पाप है भाई, ठीक है ना। बस आपके थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है भाई, बहुत जल्दी आपको बड़े बड़े सरप्राइज मिलेंगे। लेकिन डिपेंड करता आप कितना जल्दी हमें सपोर्ट करोगे, ठीक है ना। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट हो भाई, आप मैसेज कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है ना। आपका हम रिप्लाई करेंगे अगर आपका कमेंट हुआ जेन्युइन। अगर वही बात तो भाई नेगेटिव कमेंट के, तो वो तो ब्लॉक ही होगा भाई, ठीक है ना। चाहे इसमें मेरी गलती हो चाहे उसकी गलती हो, जो नेगेटिव कमेंट करेगा भाई मैं तो उसको ब्लॉक करूँगा, आपको अच्छा लगे या ना लगे, ठीक है भाई। सिर्फ आप एक कमेंट कर सकते हो, सर ये क्वेश्चन बता दो, ये मेरा डाउट है, इससे रिलेटेड आप कोई भी कमेंट करो, आपका रिप्लाई करेंगे। लेकिन भाई नेगेटिव कमेंट का कोई भी हम रिप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। अगर PDF चाहिए तो उसके लिए दाबरेन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है भाई। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।